नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। मेरे साथ मौजूद है मलारगढ़ से कांग्रेसी के अधिकृत प्रत्याशी परशुराम जी सिसोदिया। आइए बात करते हैं उनसे। विधानसभा चुनाव के लिए वे दूसरी बार मैदान में उतर रहे हैं। किन मुद्दों के साथ, किन विकास कार्यों को लेकर वे चुनाव लड़ेंगे, आइए बात करते हैं उनसे। सर, वॉइस ऑफ एमपी में आपका स्वागत है। सबसे पहले बधाई आपको। थैंक यू। मैं वॉइस ऑफ एमपी के सभी दर्शकों को सबसे पहले तो नमस्कार करता हूं, उनके चरणों में अपना सिर रखकर प्रणाम करता हूं। सर, विधानसभा चुनाव के लिए दूसरी बार आप मैदान में हैं। क्या विज़न लेकर मैदान में उतरे हैं सर? देखिए, जो विधानसभा क्षेत्र में जो विकास होना चाहिए वो विकास कहीं से कहीं तक हमको दिखता नहीं है। युवाओं की बात करें तो प्रदेश सरकार में वित्त मंत्री माननीय जगदीश देवड़ा जी रहे हैं 5 साल, और वित्त मंत्री जिस प्रकार से विधानसभा क्षेत्र का विकास कर सकता है वो कहीं से कहीं तक कोई विकास नहीं देखता है। एक भी युवाओं के लिए रोजगार का उपलब्ध कराने के लिए कोई भी उद्योग धंधा वो लेके नहीं आए। हमारा विधानसभा मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादा है इसमें, और सभी किसान बिरादरी के लोग ज़्यादा हैं। तो जो खेतों में, किसानों के खेतों में पानी, चंबल का पानी पहुंचना चाहिए, वो आज दिन तक 18 साल की सरकार में 15 साल से माननीय वित्त मंत्री यहाँ के विधायक हैं, वो आज दिन तक नहीं दे पाए हैं। ऐसी कई जो खामियां हैं, उन सब चीज़ों को लेकर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। उनका ये कहना है कि जो आपने चंबल के पानी वाली बात कही कि योजना स्वीकृत हो चुकी, काम चालू हो चुका है, ये केवल एक सब्जबाग दिखाने का काम। जब 18 साल से उनकी सरकार थी, 15 साल से वो विधायक हैं, तब तो उनको किसानों की याद नहीं आई, और आज चुनाव सर पे हैं, जब जनता उनको पूरी तरह से हराने के लिए बेताब है। 17 तारीख का इंतज़ार कर रही है कि कब 17 तारीख आए और कांग्रेस का पंजा दबाएं और माननीय वित्त मंत्री सहित शिवराज सिंह जी सरकार को यहाँ से, मध्य प्रदेश से विदाई कैसे करें। सर, आप मैदान में उतरेंगे, आपका विज़न क्या होगा? आप लोगों के लिए किस प्रकार के विकास कार्यों की बात करेंगे? आप यदि विधायक बनते हैं तो आपकी ओर से क्या कार्य किए जाएंगे? देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस का अपना वचन पत्र बना है, और माननीय कमलनाथ जी ने और वरिष्ठ सभी नेताओं ने मिलकर हमारा एक वचन पत्र बनाया है। उसमें सारे विजन हैं। उसके अलावा हम लोग स्थानीय स्तर पर जो विधानसभा स्तर का हमारा एक वचन पत्र हम लोग तैयार कर रहे हैं। जो चीज़ें होना चाहिए उसमें प्रमुखता से, उस सब पे हमारे वरिष्ठ नेताओं से चर्चा चल रही है। स्थानीय हमारा जो वचन पत्र बनेगा, उस वचन पत्र के आधार पर हम लोग काम करेंगे। पहले भी आपने चुनाव लड़ा, इससे पहले भी। आप क्या आकलन करते हैं, किस कारण से इन सारी मुद्दों के होते हुए पराजित होना पड़ा? देखिए, निश्चित तौर पर चुनाव में जनता जनार्दन जो आशीर्वाद देती है उसको स्वीकार करना पड़ता है। निश्चित तौर पर हमारी पिछले विधानसभा चुनाव में कुछ कमियां रही होगी, तो हम यहाँ पर जो है पूरे संसदीय क्षेत्र में अधिकतर सीटें कहीं ना कहीं कांग्रेस हार गई थी। केवल एक सीट हम जीते थे, सुहासरा। मुझे लगता है कि अगर वो सीट भी हम हार जाते तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि वहाँ से जो चुनाव जीते थे हरदीप सिंह डंग जी, वो बाद में भारतीय जनता पार्टी के धन बल के आगे वो बिक गए, और उन्होंने कांग्रेस की सरकार गिराने में अपनी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसलिए मुझे लगता है कि वो भी हार जाते तो शायद कांग्रेस की उस टाइम भी सरकार बनी हुई रहती। वित्त मंत्री का दावा है, जो आपके सामने चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा के जगदीश देवड़ा जी, कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, रोड की बात करें, या कई और बातें करें, शिक्षा की बात करें, तो काफ़ी कार्य हुआ है। उनका ये दावा है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में जितना काम हुआ है, जो विकास कार्य हुए, पूरे मध्य प्रदेश में नहीं हुए। उनके सारे के सारे दावे खोखले हैं। आप कहीं भी चले जाएं, स्ट्रक्चर की बात करते हैं, केवल स्ट्रक्चर खड़ा करना विकास नहीं कहलाता है। वहाँ पर जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आप बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप चाहे पिपलिया मंडी चले जाएं, नारायणगढ़ चले जाएं, मल्हारगढ़ चले जाएं, आपको कहीं भी डॉक्टर नहीं मिलेंगे। डॉक्टर मिल जाएंगे तो वहाँ पर दवाइयाँ नहीं मिलेगी। यहाँ तक कि छोटा मोटा बच्चा अगर कोई चलते हुए गिर जाए और उसको छोटी सी खरोंच आ जाए तो उसको वहाँ से रेफर मंदसौर कर दिया जाता है। और मंदसौर में भी जिला हॉस्पिटल की ये स्थिति है कि मंदसौर भी जो है रेफर हॉस्पिटल बन चुका है। यहाँ से उसको इंदौर और अहमदाबाद रेफर किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में हम देखें तो कहीं से कहीं तक कोई भी, मैंने कहा कि जो पढ़े लिख के जो बच्चे हैं आज रोज़गार के लिए भटक रहे हैं, रोज़गार के लिए भी उन्होंने किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया है। सड़कें
मैं मानता हूं कि थोड़ी बहुत सड़कें उन्होंने बनाई है, लेकिन सड़कें इसलिए बनाई है कि सीधा का सीधा 50% कमीशन की सरकार मध्य प्रदेश में चल रही है। अफीम किसानों का मुद्दा भी बड़ी बात हो रही है, काफ़ी गरमाया हुआ है। क्षेत्र में ये कहा जा रहा है कि अफीम के झूठे केस बनाए जा रहे हैं। कांग्रेस ने भी वचन पत्र में कहा है कि डोडा चूरा को एनडीपीएस एक्ट से बाहर करने के लिए वो केंद्र सरकार को सिफारिश करेगी और जो है इसे आबकारी एक्ट में लाया जाएगा। आप इस बात में क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये एक बड़ा मुद्दा है। हमारे प्रमुखतः पूरे मंदसौर जिले सहित मल्हारगढ़ विधानसभा में अफीम उत्पादक किसान बड़ी संख्या में हैं और आए दिन झूठे अफीम और डोडा चूरा का केस बना के अन्नदाता किसानों को लूटा जा रहा है। और किसके शह पे लूटा जा रहा है आप भली भांति जानते हैं, क्योंकि एक झूठा केस बनाते हैं और उसकी उगई होती है फिर बाद। डोडा चूरा को जो है हम जैसे ही हमारी कांग्रेस की सरकार बनेगी और निश्चित तौर पर माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, जैसे ही सरकार बनेगी तो इसको लेकर एक प्रस्ताव विधानसभा में पारित कर केंद्र सरकार को देंगे, क्योंकि ये राज्य सरकार का मामला केवल राज्य सरकार का मामला नहीं होता है। केंद्र सरकार को देंगे और केंद्र सरकार से स्वीकृति प्राप्त करने के बाद उसको जो है आबकारी एक्ट में इसको जो है परिवर्तित कराया जाएगा। थोड़े से और सवाल करते हैं सर, कांग्रेस की ओर से एक और दावेदार जो हैं श्यामलाल जी जोगचंद, उनके ओर से भी आज नामांकन भरा गया, एक विशाल रैली निकाली गई, वे भी ताल ठोक रहे हैं और उनका ये कहना है कहीं ना कहीं नाराज़गी है। क्या कहेंगे? देखिए, टिकट मांगने का अधिकार सबका होता है और माननीय कमलनाथ जी ने कहा विगत दिनों कि मेरे पास 5000 आवेदन आए हैं और 5000 आवेदनों में से मुझे टिकट 230 लोगों को देना होता है। तो इसमें कांग्रेस की एक अपनी जो है प्रक्रिया होती है, टिकट चयन प्रक्रिया, उसमें माननीय कमलनाथ जी ने 3-3, 4-4, 5-5 सर्वे करवाए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने सर्वे करवाए, हमारे ऑब्जर्वर आए, उनकी राय, जो हमारे सारे पदाधिकारी हैं कांग्रेस के, हमारे जो सारे ब्लॉक अध्यक्ष, मंडलम अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष, इनसे राय शुमारी की गई और इन सारी चीज़ों को मिलाकर फिर ये जो सीईसी की बैठक दिल्ली में होती है और सीईसी की बैठक में तय होता है कि भैया जो इन सब मापदंडों पर जो खरा व्यक्ति उतरा होगा, जिसका नाम 1 नंबर पे होगा, उसको पार्टी टिकट देती है। और वो टिकट उस सब सारे मापदंडों में मैं कहीं ना कहीं खरा उतरा। श्यामलाल जोगचंद जी भी मेरे भाई हैं, वो विगत पिछली बार 2 बार चुनाव लड़े हैं, हम सब ने मिलकर उनको जिताने के प्रयास किया, लेकिन हम कहीं ना कहीं नाकाम हुए हैं। लेकिन निश्चित तौर पर श्यामलाल जोगचंद जी ने, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि निर्दलीय फॉर्म नहीं भरा है, उन्होंने भी कांग्रेस INC लिखा है उसमें। तो स्वतः ही कल परसों में जो हमारा जो AB फार्म होता है वो आ जाएगा और मैं 26 तारीख को अपनी नामांकन रैली और नामांकन प्रस्तुत करूंगा, तो उस दिन स्वतः ही उनका जो है फार्म निरस्त हो जाएगा और श्यामलाल जी और हम सब लोग मिलकर साथ में चुनाव लड़ेंगे और माननीय वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी को यहाँ से कम 25,000 वोटों से हराकर उनकी विदाई करेंगे। सर, आपने बड़ा अच्छी बात कही कि उन्होंने INC से के डिटेल पे फॉर्म भरा है। सवाल ये उठता है कि जिस तरह की बातें निकल कर आ रही है कि यदि वो बगावत पर उतर आए, उन्होंने निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ने का प्रयास किया तो त्रिकोणीय मुकाबला होगा। कांग्रेस की किस तरह की संभावनाएं आप मानते हैं? देखिए, ये केवल अटकलें हैं। आज आप पता कर सकते हैं SDM कार्यालय में जिला निर्वाचन अधिकारी से, उन्होंने जब निर्दलीय फॉर्म ही नहीं भरा तो ये बात सवाल कहाँ से खड़ा होगा। वो तो अपने आप कांग्रेस के साथ, वो भी कांग्रेसी हैं और भी लोग टिकट मांग रहे थे, सब मेरे साथ। कल भी हमारे धुंधड़ का ब्लॉक कांग्रेस में हमारा कार्यकर्ताओं का मिलन समारोह और धुंधड़ का ब्लॉक का जो है कार्यालय की ओपनिंग हुई, वहाँ पर सारे जो टिकट मांग रहे थे सारे नेता थे। ऐसी कोई हमारे आपस में कोई किसी प्रकार की बात नहीं। स्वयं के लिए और कांग्रेस के लिए क्या उम्मीद रखते हैं? विधानसभा चुनाव में जनता का किस तरह का आशीर्वाद मिलेगा, कितनी सीटें लेकर आएंगे? देखिए, निश्चित तौर पर हम बात करें मंदसौर ज़िले की, तो मंदसौर ज़िले की चारों सीटें इस बार कांग्रेस जीतेगी और कम से कम 170 से 80 सीटें पूरे ऑल ओवर मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग जीत के आ रहे हैं। और 17 तारीख के दिन ये भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट और नाकारा निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प मध्य प्रदेश की जनता ने ले लिया है और इसको उखाड़ फेंकने का काम 17 तारीख को मध्य प्रदेश की जनता करेगी। ये थे
सिसोदिया जी जो मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी है और इनका दावा है कि मध्य प्रदेश में 160 से 70 सीटें कांग्रेस प्राप्त करेगी। साथ ही साथ उन्होंने खुद के लिए भी ये कहा कि 25,000 से अधिक वोटों से कांग्रेस मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में चुनाव जीतेगी। और उन्होंने बगावत की बात पर जिस तरह के नाराज़गी के सुर उठ रहे हैं उसको लेकर ये कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जोगचंद जी ने जो फॉर्म भरा है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से भरा है और जब मैं उस फॉर्म को भरूंगा तो उनका फॉर्म निरस्त हो जाएगा और वो भी हमारे साथ आकर चुनाव मैदान में कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे और रवि पोरवाल के साथ अब्दुल अली ईरानी।